आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी पावरफुल स्ट्रेटेजी की जो ना सिर्फ आपकी वर्किंग हैबिट्स को बदल सकती है बल्कि आपकी पूरी लाइफस्टाइल को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। ये है डू द हार्ड थिंग्स फर्स्ट। जी हाँ, ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसे दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग फॉलो करते हैं ताकि वो अपनी लाइफ को ऑप्टिमाइज कर सकें। अब जरा गौर कीजिए, जब भी कोई टफ टास्क सामने आता है तो हमारा दिमाग तुरंत बहाने बनाने लगता है। अभी मूड नहीं है, थोड़ा बाद में कर लूंगा, पहले छोटे छोटे काम कर लेता हूं। यही वो माइंडसेट है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन क्या होगा अगर आप इस माइंडसेट को पलट दें? क्या होगा अगर आप अपने सबसे मुश्किल काम को सबसे पहले टैकल करें? सुनने में शायद आसान लगे, लेकिन बिलीव मी, ये छोटा सा बदलाव गेम चेंजर साबित हो सकता है। आपके दिन की शुरुआत कैसे होती है? क्या आप सुबह उठकर सबसे पहले अपना टफेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क पूरा करते हैं, या फिर आप भी आसान और कम मेहनत वाले कामों में उलझ जाते हैं और दिन के एंड में सोचते हैं आज कुछ खास नहीं किया? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। यही एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और इसी वजह से ज्यादातर लोग अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पाते। वॉइस बुक हब के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि कैसे डू द हार्ड थिंग्स फर्स्ट एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भर देगा और आपकी प्रोडक्टिविटी को आसमान पर पहुंचा देगा। जब आप दिन की शुरुआत ही सबसे टफ काम से करते हैं तो पूरे दिन एक सेंस ऑफ अचीवमेंट महसूस होता है और यही फीलिंग आपको हर दिन हार्ड टास्क्स को प्रायोरिटी देने के लिए मोटिवेट करती है। साइकोलॉजी कहती है हमारा ब्रेन छोटी छोटी जीतों से खुश तो हो जाता है, लेकिन जब हम कोई बड़ा और कठिन काम पूरा करते हैं तो हमें मिलती है डीप सेटिस्फैक्शन। वही सेटिस्फैक्शन जिसके लिए हम सभी मेहनत करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, बट मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। और यही होता है सबसे बड़ा इल्यूशन। समस्या टाइम की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है प्रायोरिटी की। जब आप समझ जाते हैं कि सबसे मुश्किल काम पहले करना ही असली सक्सेस की चाबी है, तब आपका टाइम मैनेजमेंट अपने आप बेटर हो जाता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस पावरफुल स्ट्रैटेजी के पीछे की साइकोलॉजी, साथ ही देंगे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जिससे आप इसे अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकें। और सबसे जरूरी बात, ये सिंपल सा आइडिया आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो बार बार अपने ड्रीम्स को डिले कर रहे हैं, जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे कि शुरुआत कहां से करें, तो ये वीडियो आपके लिए एक गाइड बन सकता है। तो चलिए बिना किसी डिले समझते हैं कि कैसे डू द हार्ड थिंग्स फर्स्ट आपकी लाइफ में मैजिक ला सकता है और आपको आपकी ट्रू पोटेंशियल तक पहुंचा सकता है। क्योंकि सच ये है कि अगर आप पहले आसान चीजें करते रहेंगे तो आपकी लाइफ हमेशा हार्ड बनी रहेगी, लेकिन अगर आप पहले हार्ड चीजें टैकल कर लें तो आपकी लाइफ खुद ब खुद ईजी हो जाएगी। अब सोचिए, जब भी कोई मुश्किल काम सामने आता है तो क्या आपने कभी नोटिस किया है आपका माइंड बहाने बनाने लगता है? आज मूड नहीं है, कल कर लूंगा, शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं। ये छोटे छोटे एक्सक्यूजेस ही हमें हमारी सबसे बड़ी सक्सेस से दूर रखते हैं। असल में हमारी लाइफ दो चीजों के इर्द गिर्द घूमती है, फियर और एक्सक्यूजेस। डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है और बहाने हमें ये फील कराते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। लेकिन सच्चाई ये है, जब तक हम अपने डर को फेस नहीं करते और एक्सक्यूजेस को छोड़ते नहीं, तब तक हम वो इंसान नहीं बन सकते जो बनने के लिए हम पैदा हुए हैं। डर हमारे दिमाग का एक प्रोग्राम है। जब भी हम किसी नई या चैलेंजिंग चीज का सामना करते हैं, हमारा ब्रेन हमें प्रोटेक्ट करने के लिए नेगेटिव पॉसिबिलिटीज दिखाने लगता है। जैसे अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले दिमाग कहेगा क्या होगा अगर फेल हो गया, लोग क्या सोचेंगे, क्या मैं इसे हैंडल कर पाऊंगा। जब हम किसी भी टफ टास्क को टालते हैं तो हम असल में डर से भाग रहे होते हैं, लेकिन ये भागना कभी खत्म नहीं होता। जितना आप मुश्किल चीजों से बचते रहेंगे उतना ही डर और स्ट्रांग होता जाएगा। और यही रीजन है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में बदलाव नहीं ला पाते। अगर आप अपने फियर को सच में खत्म करना चाहते हैं तो आपको एक बात समझनी होगी, डर तब तक ताकतवर रहेगा जब तक आप एक्शन नहीं लेते। हमारा दिमाग जो डर बनाता है वो एक इल्यूजन होता है और उसे हराने का एक ही तरीका है, इमीडिएट एक्शन। सोचिए,
जब आप स्विमिंग पूल के किनारे खड़े होते हैं और पानी में कूदने से डरते हैं, तो जितना आप सोचते रहते हैं, डर बढ़ता जाता है। लेकिन जैसे ही आप बिना ज्यादा सोचे बस एक्शन लेते हैं, आपका डर अचानक गायब हो जाता है। एवरीथिंग फील्स नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यही प्रिंसिपल आपकी लाइफ के हर बड़े डर पर लागू होता है। आपको बस एक छोटा एक्शन लेना होता है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। अगर आप किसी न्यू स्किल को सीखने से डरते हैं, तो बस पहला स्टेप लीजिए। एक छोटा सा वीडियो देखिए या सिर्फ 5 मिनट उस पर काम कीजिए। अगर आप किसी न्यू जॉब के लिए अप्लाई करने से डरते हैं, तो पहला कदम उठाइए। बस अपना सीवी अपडेट कर दीजिए, क्योंकि एक्शन ही एकमात्र तरीका है जिससे आपका दिमाग ये समझता है कि डर सिर्फ एक इल्यूजन था। अब बात करते हैं एक्सक्यूजेस की। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी कोई टफ चीज सामने आती है, हमारा दिमाग तुरंत कोई एक्सक्यूज ले आता है? ये एक्सक्यूजेस हमें कंफर्ट जोन में रखने के लिए होते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन नेचुरली डिस्कम्फर्ट से बचना चाहता है। जब हम कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, तो सच्चाई ये नहीं होती कि टाइम नहीं है। सच्चाई ये होती है कि हम उसे प्रायोरिटी नहीं दे रहे। जब हम कहते हैं मैं टैलेंटेड नहीं हूं, तो असल में हम मेहनत करने से डर रहे होते हैं। जब हम कहते हैं अभी राइट टाइम नहीं है, तो सच ये होता है कि हम अपने डर को जस्टिफाई कर रहे होते हैं। एक्सक्यूजेस दरअसल कंफर्ट जोन में बने रहने का सबसे आसान तरीका होते हैं, लेकिन जो लोग इन बहानों को पीछे छोड़ देते हैं, वही लोग इस दुनिया में कुछ बड़ा अचीव करते हैं। अब सवाल यह है, इन बहानों से निकला कैसे जाए? सबसे पहले समझिए कि एक्सक्यूजेस हमेशा एक पैटर्न में आते हैं। जैसे ही आप कोई मुश्किल काम करने लगते हैं, आपका दिमाग बहाने बनाना शुरू कर देता है। जब भी मन में आए आज तो मूड नहीं है, खुद से पूछिए क्या ये सच में रीजन है या मैं बस टाल रहा हूं? जब मन कहे मेरे पास वक्त नहीं है, तो खुद से पूछिए क्या सच में वक्त नहीं है या मैं इसे प्रायोरिटी नहीं दे रहा? जितना ज्यादा आप इन पैटर्न्स को पहचानेंगे, उतना आसान होगा उनसे बाहर निकलना। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, डिसिप्लिन। जब तक आप अपने माइंड को ट्रेन नहीं करेंगे कि एक्शन ही रास्ता है, तब तक आप एक्सक्यूजेस में फंसे रहेंगे। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे, बल्कि इसका मतलब है मोटिवेशन हो या ना हो, आप एक्शन लेंगे। अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको डेली वर्कआउट करना है, तो भले ही आप मोटिवेटेड ना महसूस करें, फिर भी आप करेंगे। अगर आप कोई नया स्किल सीखना चाहते हैं, तो रोज एक्साइटमेंट फील होना जरूरी नहीं, लेकिन काम करना जरूरी है। अगर आप सच में अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले सोचना बंद कीजिए और करना शुरू कीजिए। हर बार जब कोई मुश्किल काम सामने आए, तो ये मत सोचिए कि आपको कैसा लग रहा है। बस एक छोटा सा स्टेप लीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे आपका डर कम होगा और आपके बहाने भी। हर बड़ा अचीवर, चाहे वो स्टीव जॉब्स हो, एलोन मस्क या कोई और, उन्होंने अपने डर और बहानों को हराया है, और आप भी कर सकते हैं। एक्शन ही वो की है जो आपके फियर को तोड़ सकती है और आपके एक्सक्यूजेस को खत्म कर सकती है। डर के खत्म होने का इंतजार मत कीजिए, एक्शन लीजिए और देखिए कैसे आपकी पूरी लाइफ बदल जाती है। भाग 2, कठिन कामों को पहले करने की प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब भी कोई टफ टास्क सामने आता है, हमारा माइंड उसे टालने लगता है? चाहे वो सुबह जल्दी उठकर वर्कआउट करना हो, कोई नया स्किल सीखना हो या फिर कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, हम पहले छोटे और इजी काम करते हैं और मुश्किल कामों को टाल देते हैं। लेकिन सच ये है, ग्रोथ वही होती है जहां डिस्कम्फर्ट होता है। अगर आप सच में अपनी लाइफ में बदलाव चाहते हैं, तो आपको माइंडसेट शिफ्ट करना होगा और टफेस्ट टास्क को सबसे पहले करने की हैबिट बनानी होगी। जब कोई मुश्किल काम सामने आता है, तो जो पहली चीज हमें रोकती है वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। सुबह उठते ही हम सबसे पहले सोशल मीडिया चेक करते हैं, ईमेल्स पढ़ते हैं और छोटे छोटे काम निपटाते हैं ताकि हमें लगे कि हमने कुछ प्रोडक्टिव किया है। लेकिन सच में हम इंपॉर्टेंट टास्क से बच रहे होते हैं। अगर इस साइकिल को तोड़ना है, तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि रियल सक्सेस तब मिलती है जब हम टफेस्ट टास्क को सबसे पहले करते हैं। जब आप सुबह सबसे पहले उस काम पर फोकस करते हैं जो सबसे मुश्किल है, तो आपका माइंड फ्रेश होता है, एनर्जी हाई रहती है और डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं।
इसीलिए कई सक्सेसफुल लोग अपने दिन की शुरुआत हार्डेस्ट टास्क से करते हैं। अब सवाल यह है, प्रैक्टिकली कैसे करें? कैसे अपने माइंड को ट्रेन करें कि वो सबसे पहले टफेस्ट काम करे? स्टेप 1, सेट योर प्रायोरिटीज क्लियरली। हम अक्सर दिन की शुरुआत बिना प्रॉपर प्लानिंग के करते हैं और फिर दिन भर डिस्ट्रैक्शंस में उलझे रहते हैं। लेकिन अगर आप सुबह उठने से पहले ही डिसाइड कर लें कि कल का सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा है, तो आप बिना टाइम वेस्ट किए सीधे उस पर काम शुरू कर सकते हैं। एक आसान तरीका यह है, रात को सोने से पहले नेक्स्ट डे का सबसे चैलेंजिंग टास्क फिक्स कर लीजिए। तो जब आप सुबह उठेंगे, आपके पास ऑलरेडी एक क्लियर गोल होगा और फिर डिसीजन लेने या सोचने में टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी ना सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी, बल्कि आपको डिसिप्लिन भी सिखाएगी। स्टेप 2, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। आज के समय में हमारा ध्यान भटकना बहुत आसान हो गया है। फोन नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, ये सब बार बार हमारे फोकस को तोड़ते हैं। इसलिए जब आप किसी इंपॉर्टेंट काम पर बैठें, अपने फोन को साइलेंट मोड में डाल दीजिए, सोशल एप्स बंद कर दीजिए और ऐसी जगह बैठिए जहां कोई डिस्टरबेंस ना हो। अगर आप सच में फोकस करना चाहते हैं तो आपको अपना एनवायरनमेंट ऐसा बनाना होगा जो आपको इंस्पायर करे। एक क्लीन वर्क स्पेस, एक टू डू लिस्ट और एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, ये तीनों चीजें मिलकर आपको मेंटली रेडी करती है ताकि आप टफेस्ट टास्क पहले टैकल कर सके। स्टेप 3, स्टॉप डिपेंडिंग ऑन मोटिवेशन। कई बार हमें पता होता है कि क्या करना है, फिर भी हम एक्शन नहीं लेते। क्यों? क्योंकि हम मोटिवेशन का वेट करते रहते हैं। लेकिन ट्रूथ ये है, मोटिवेशन हर दिन नहीं आता। कभी आप एनर्जेटिक फील करेंगे और कभी कुछ भी करने का मन नहीं होगा। यहीं पर काम आता है डिसिप्लिन। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड रहेंगे तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन डेवलप कर लेंगे तो आप चाहे जैसा भी महसूस करें, एक्शन जरूर लेंगे। स्टेप 4, यूज द 5 मिनट रूल। अगर कोई काम बहुत बड़ा या भारी लगता है तो बस ये सोचिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए शुरू करता हूं। अक्सर हमारा माइंड किसी टास्क को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देता है कि हम उसे शुरू ही नहीं करते। लेकिन जैसे ही आप 5 मिनट के लिए शुरुआत करते हैं, मोमेंटम बन जाता है और फिर खुद ब खुद आप उस काम को कंटिन्यू करने लगते हैं। स्टेप 5, बिल्ड अकाउंटेबिलिटी। अगर आप अपने गोल्स किसी को बताते हैं, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, मेंटोर हो या खुद के लिए कोई डेडलाइन सेट करें, तो आपके पास एक रीजन होता है उस काम को पूरा करने का। अगर आप किसी बड़े टास्क को सीरियसली लेना चाहते हैं तो अपनी प्रोग्रेस किसी के साथ शेयर कीजिए। अंत में, कंसिस्टेंसी इज द रील की। एक दिन के लिए किसी मुश्किल टास्क को सबसे पहले करना इजी हो सकता है, लेकिन अगर आप इसे अपनी डेली हैबिट नहीं बनाएंगे तो लॉन्ग टर्म में उसका कोई बड़ा असर नहीं होगा। तो क्यों ना एक छोटा सा चैलेंज ले। अगले 7 दिनों तक हर सुबह सबसे पहले वो काम कीजिए जो सबसे टफ लगता है, चाहे वो वर्कआउट हो, कोई नई स्किल सीखनी हो या फिर किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम करना हो। बस शुरू कर दीजिए और उसे सबसे पहले करिए। आप खुद देखेंगे आपकी एनर्जी और प्रोडक्टिविटी एक नए लेवल पर पहुंच जाएगी। आपका दिमाग एक अलग ही जोन में ऑपरेट करने लगेगा। याद रखिए, ये दुनिया उन्हीं की होती है जो एक्शन लेते हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ में कोई बड़ा बदलाव चाहते हैं तो अभी से स्टार्ट करिए, क्योंकि असली ग्रोथ वही होती है जहां चीजें थोड़ी अनकंफर्टेबल होती है, थोड़ी मुश्किल होती है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात जिससे आपको डर लगता है, वो अक्सर उतनी स्कैरी होती ही नहीं जितनी हमने अपने माइंड में सोच रखी होती है। प्रॉब्लम ये नहीं कि हमारे पास एनर्जी नहीं है या फिर ये सही टाइम नहीं है। असल में ये सिर्फ एक एक्सक्यूज होता है। सच तो ये है, आलस हमें टेम्पररी कंफर्ट देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही कंफर्ट हमारी ग्रोथ रोक देता है। अगर आप सच में लेजीनेस से बाहर निकलना चाहते हैं तो सबसे पहले इसे रिकॉग्नाइज करना सीखिए। जब भी लगे कि आप किसी टास्क को टाल रहे हैं, तुरंत खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये काम वाकई जरूरी नहीं है या मैं बस इसे अवॉइड कर रहा हूं? अगर आप ये हैबिट बना लेंगे तो धीरे धीरे आपका आलस खुद ब खुद कम होने लगेगा। अब बात करते हैं सेल्फ डाउट की। सेल्फ डाउट एक साइलेंट किलर है। ये धीरे धीरे आपकी बिलीफ सिस्टम को कमजोर करता है। अगर आप खुद पर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो कोई और कैसे ट्रस्ट करेगा? जब भी आपके अंदर की आवाज कहे
मैं ये नहीं कर सकता। उसे चैलेंज करिए, खुद से कहिए क्यों नहीं कर सकता। अगर बाकी लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। अब सवाल उठता है, इन नेगेटिव बिहेवियर्स को चेंज कैसे करें। उसका पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब तक आप अपने नेगेटिव पैटर्न्स को पहचानेंगे नहीं, तब तक आप उन्हें बदल नहीं सकते। तो व्हेनेवर आप कोई भी ऐसा बिहेवियर शो करें जो आपको रोक रहा है, उसे नोट कर लीजिए। फिर सोचिए ये पैटर्न कहां से आ रहा है और इसे कैसे बदला जा सकता है। दूसरा स्टेप है रिप्लेसमेंट। किसी भी नेगेटिव बिहेवियर को सिंपली हटाया नहीं जा सकता, उसे किसी पॉजिटिव बिहेवियर से रिप्लेस करना पड़ता है। अगर आप बार बार प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तो उसे एक्शन टेकिंग से रिप्लेस कीजिए। अगर आप बार बार डर महसूस करते हैं तो उसे करेज से रिप्लेस कीजिए। अगर आप खुद पर डाउट करते हैं तो उसे पॉजिटिव अफर्मेशन से रिप्लेस करिए। तीसरा स्टेप है कंसिस्टेंसी। सिर्फ एक बार गुड एक्शन लेने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आप लगातार सही चॉइसेस लेते रहेंगे तो वो धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बन जाएंगी। स्टार्ट में थोड़ी रेजिस्टेंस होगी, लेकिन जैसे जैसे आप डिसिप्लिन बनाए रखेंगे, चीजें आसान लगने लगेंगी। याद रखिए, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों और एवरेज लोगों के बीच सिर्फ एक फर्क होता है, उनका बिहेवियर। जो लोग अपने डर से लड़ते हैं, जो लोग आलस से बाहर निकलते हैं और जो लोग खुद पर भरोसा करते हैं, वही लोग अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाते हैं। अब ये आप पर है, आप किस कैटेगरी में रहना चाहते हैं। इसलिए अभी से एक्शन लीजिए। अपने नेगेटिव बिहेवियर्स को पहचानिए, उन्हें रिप्लेस करिए और रोज सही चॉइसेस लेते रहिए। धीरे धीरे आप खुद देखेंगे आपकी पर्सनैलिटी बदल रही है और आप वो इंसान बन रहे हैं जो सच में सक्सेस के लायक है। भाग 4, कठिन कार्यों को रोज की आदत बनाना। क्या आपने कभी सोचा है जो लोग अपनी लाइफ में बड़ा अचीव करते हैं, वो ऐसा कैसे कर पाते हैं? क्या वो बाकी लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं या उनके पास कोई स्पेशल टैलेंट होता है? शायद नहीं। असली फर्क उनकी हैबिट्स में होता है। वो मुश्किल कामों से भागते नहीं हैं, बल्कि उन्हें अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं। हम में से ज्यादातर लोग तब तक कोई भी टफ काम शुरू नहीं कर पाते जब तक हमें मोटिवेशन न मिले। लेकिन सच्चाई ये है, मोटिवेशन सिर्फ एक टेम्पररी फीलिंग है। ये आती है और फिर चली जाती है। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड करेंगे तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि टफ टास्क्स आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बने, तो फोकस करिए मोटिवेशन पर नहीं, बल्कि डिसिप्लिन और डेली हैबिट्स पर। जब हम कोई नया गोल सेट करते हैं तो शुरुआत में एक्साइटमेंट बहुत होती है। लगता है इस बार मैं डेफिनेटली चेंज करूंगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं, हम धीरे धीरे अपने पुराने पैटर्न्स में वापस लौट जाते हैं। इसलिए याद रखिए, अगर आप सच में एक स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल पर्सनैलिटी बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने थॉट्स, हैबिट्स और बिहेवियर्स को हर दिन कॉन्शियसली शेप करना होगा। वन स्टेप एट अ टाइम, वन विन एट अ टाइम। क्योंकि यही छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स आपको उस बड़ी सक्सेस तक ले जाते हैं जिसके आप पूरी तरह से हकदार हैं। अब एक रियलिटी चेक लेते हैं। हमारी एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगती है, डिस्ट्रैक्शंस बढ़ने लगते हैं और हम वापस उसी पुराने कंफर्ट जोन में लौट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उस गोल को हैबिट में बदलने का सही तरीका नहीं अपनाया। सच तो यह है कि कोई भी नई हैबिट एक दिन में नहीं बनती, वो बनती है छोटे छोटे कॉन्सिस्टेंट एक्शन से। अगर आप किसी बड़े या टफ टास्क को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो शुरुआत छोटे स्टेप से करें। मान लीजिए आप सुबह जल्दी उठकर वर्कआउट करना चाहते हैं। अगर आपने पहले ही दिन 1 घंटे की इंटेंस एक्सरसाइज करने की कोशिश की, तो हो सकता है 2-3 दिन बाद ही आप गिव अप कर दें। लेकिन अगर आप सिर्फ 10 मिनट से शुरू करें और धीरे धीरे ड्यूरेशन बढ़ाएं, तो हैबिट बनाना आसान हो जाएगा। हमारी हैबिट्स हमारे एनवायरनमेंट से भी डीपली इन्फ्लुएंस होती है। अगर आपका एनवायरनमेंट आपके गोल्स को सपोर्ट नहीं करता, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना और भी चैलेंजिंग हो जाता है। इसलिए अपने आसपास का माहौल इस तरह डिजाइन कीजिए कि वो आपको इंस्पायर करे। अगर आप राइटिंग करना चाहते हैं, तो अपना वर्क स्पेस ऐसा बनाइए कि आपको नेचुरली लिखने का मन करे। अगर आप रीडिंग की हैबिट डालना चाहते हैं, तो किताबों को ऐसी जगह रखें जहां आपकी नजर बार बार जाए।
छोटे छोटे चेंजेस आपकी प्रोडक्टिविटी को ड्रामेटिकली इंप्रूव कर सकते हैं। अब एक और कॉमन एक्सक्यूज, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन सच ये है, समय की कमी नहीं है, हमारी प्रायोरिटीज गलत है। अगर कोई चीज वाकई आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आपको उसके लिए डेडिकेटेड टाइम निकालना ही होगा। प्रो टिप, डे की शुरुआत सबसे हार्ड टास्क से कीजिए। जब आप दिन की शुरुआत हार्डेस्ट टास्क से करते हैं तो ना सिर्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है बल्कि बाकी टास्क्स कंपैरेटिवली आसान लगते हैं। एक और सुपर इफेक्टिव तरीका, अकाउंटेबिलिटी। जब हम किसी गोल को अकेले पूरा करने की कोशिश करते हैं तो हम अक्सर उसे टाल देते हैं। लेकिन जब हम अपनी प्रोग्रेस किसी के साथ शेयर करते हैं, चाहे वो फ्रेंड हो, फैमिली मेंबर हो या खुद से ही कमिटमेंट हो, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। तो अपने गोल्स को लिखिए, ट्रैक कीजिए और किसी के साथ अपनी प्रोग्रेस जरूर शेयर कीजिए। अब बात करते हैं आइडेंटिटी शिफ्ट की। जब तक आप खुद को मेंटली ये नहीं मानेंगे कि आप वो इंसान हैं जो डिफिकल्ट कामों को इजीली हैंडल कर सकता है, तब तक चेंज लाना मुश्किल होगा। अगर आप राइटर बनना चाहते हैं तो खुद को राइटर की तरह देखना होगा, बिहेव करना होगा। अगर आप फिट बनना चाहते हैं तो खुद को एक फिट इंसान की आइडेंटिटी से जोड़िए। आइडेंटिटी बदलते ही आपके एक्शंस खुद ब खुद उसी डायरेक्शन में जाने लगते हैं। ये भी समझना जरूरी है, हर दिन परफेक्ट नहीं होगा। कई बार आप फेल होंगे, कई बार मोटिवेशन की कमी महसूस होगी, लेकिन इन एक्सक्यूजेस को हैबिट ब्रेकर मत बने दीजिए। अगर किसी दिन मोमेंटम टूट जाए तो अगले दिन से फिर से शुरुआत कीजिए। गोल्डन रूल, नेवर ब्रेक द चेन। टफ टास्क्स को डेली हैबिट्स में बदलना कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। लेकिन अगर आप सही स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं तो ये आपकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो अपने टफेस्ट कामों को डेली हैबिट्स बना लेते हैं। अब चॉइस आपकी है, आप किस तरह की लाइफ जीना चाहते हैं? क्या आप उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो अपने डर और प्रोक्रेस्टिनेशन को हराकर अपनी ड्रीम लाइफ बनाते हैं? अगर हाँ, तो आज से शुरुआत कीजिए, बिकॉज कंसिस्टेंट स्मॉल स्टेप्स ही आपको आपकी बिगेस्ट विक्ट्री तक पहुंचाते हैं। कंक्लूजन, सच तो ये है, हर कोई लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग उस सक्सेस की असली कीमत चुकाने को तैयार होते हैं। हम में से ज्यादातर लोग इजी काम पहले करते हैं और टफ कामों को टालते रहते हैं, पर असली सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो डिस्कम्फर्ट को अपना दोस्त बना लेते हैं, जो अपनी लिमिट्स को चैलेंज करते हैं और जो हार्डेस्ट टास्क्स को सबसे पहले टैकल करना सीख जाते हैं। डू द हार्ड थिंग्स फर्स्ट सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक माइंडसेट शिफ्ट है। ये हमें सिखाती है कि अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो आपको मोटिवेशन का इंतजार करना छोड़कर डिसिप्लिन के साथ काम करना शुरू करना होगा, क्योंकि असली प्रोडक्टिविटी वही है जब आप टफेस्ट काम को अपनी डेली हैबिट बना लें। इस किताब ने हमें यह भी बताया कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर नहीं बल्कि हमारा खुद का डर, आलस और प्रोक्रेस्टिनेशन है। लेकिन गुड न्यूज ये है, हर बैड हैबिट बदली जा सकती है, हर डर जीता जा सकता है, हर हार्ड टास्क मैनेजेबल बन सकता है। बस स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या आप इस विजडम को सिर्फ सुनकर भूल जाएंगे या फिर इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे? क्या आप वही इंसान बने रहेंगे जो मुश्किल कामों को अवॉइड करता है, या फिर वो इंसान जो हर दिन अपने डर का सामना करता है, अपने हार्डेस्ट टास्क को पहले करता है और अपनी लाइफ को अपनी टर्म्स पर जीता है? याद रखिए, आपकी सक्सेस आपके रोज के छोटे छोटे डिसीजंस पर डिपेंड करती है। हर बार जब आप किसी मुश्किल काम को सबसे पहले टैकल करते हैं, आप एक नया, स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल वर्जन ऑफ योरसेल्फ की ओर बढ़ते हैं। तो आज से ही शुरुआत कीजिए, डू द हार्ड थिंग फर्स्ट और अपनी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं इस किताब का कौन सा लेसन आपको सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग लगा। ऐसी ही और लाइफ चेंजिंग किताबों की समरी सुनने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हमारी कोशिश है कि हम आपको दे पावरफुल नॉलेज, मोटिवेशन और सेल्फ इंप्रूवमेंट इनसाइट्स जो आपकी लाइफ में रियल ट्रांसफॉर्मेशन ला सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और धमाकेदार किताब के साथ। तब तक के लिए
सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने हार्डेस्ट काम को सबसे पहले पूरा करते रहिए। धन्यवाद।